Assalamu alaikum dear students. Today our 12th lecture of chemistry, class 9th, chapter number 1, page number 20. Our chapter name is Fundamentals of Chemistry and our topic name is Chemical Calculations. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में वो है केमिकल कैलकुलेशंस। केमिकल कैलकुलेशंस जो हैं ये हमारे पास बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब केमिकल कैलकुलेशंस क्या होती हैं, इनका यूज़ क्या है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे अपने पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स, केमिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो हम क्यों करते हैं और इनसे हमें किस तरह से हम इनसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। लाइक अगर हम इनसे पढ़ रहे हैं तो इसका कोई ना कोई तो यूज़ होगा ना, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो क्या यूज़ होगा, किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमने इनको स्टडी करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो केमिकल कैलकुलेशंस हैं ये हम न्यूमेरिकल्स में, इसमें जितने भी फार्मूलाज होंगे उनको हम न्यूमेरिकल्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं फार्मूलाज को। फार्मूलाज अब हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं वो हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स जो हमें दिए हुए हैं उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा मोल मैस कैलकुलेशन। मोल मैस कैलकुलेशन, इसका नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इसमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, या हमारे पास जो इस टॉपिक के अंदर, इस पॉइंट के अंदर जो फार्मूलाज हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं, मोल से और मैस से। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, सब टॉपिक है हमारे पास केमिकल कैलकुलेशन का, इसमें हमने कौन कौन से फार्मूलाज पढ़ने हैं, मोल के और मैस के, जिसमें हमने मोल और मैस जो हैं उनको कैलकुलेट करना है, हमने इसमें वो फार्मूलाज पढ़ने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला है उसको हम पढ़ेंगे। उसमें अब सबसे पहले हमारे पास जो है मोल मैस कैलकुलेशन, इसमें क्या है, इन दीज कैलकुलेशंस वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द नोन मैस ऑफ द सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन क्या है हमारे पास, दिस वन। अब हमारे पास सब्सटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट से, इस चैप्टर के स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि सब्सटेंस में हमारे पास एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें वो क्या बता रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द नोन मैस ऑफ द सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस। अब उसके अंदर हमारे पास एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब हम ज़रा सा नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। किस तरह से हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये हम अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, जब हमने मोल वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास है 12 ग्राम H2O। 12 ग्राम H2O हमारे पास प्रेजेंट है, तो इसमें जो मैस गिवन है हमारे पास वो है 12, और जो मोलर मैस है हमारे पास वो हमारे पास वाटर का कितना होता है, 18। इसका हमें पहले से पता है, हमें ये पता है कि वाटर का जो मोलर मैस है वो 18 है, गिवन मैस उन्होंने हमें 12 दिया हुआ है, हमने फाइंड क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए हम मैस की और मोलर मैस की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास यूनिट जो यूज़ होगा वो होगा मोल का।
ठीक है, क्योंकि हम मोल्स फाइंड कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास जो यूनिट होगा वो भी मोल का ही प्रेजेंट है। अब क्या होगा, यहाँ पे मैस गिवन है हमारे पास 12, मोलर मैस है हमारे पास 18। हम इनको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स इन यूनिट, कौन सा हमारे पास, मोल्स। अब ये तो थी इसकी पहली कंडीशन। किसकी कंडीशन पहली थी, हमारे पास मोल मैस कैलकुलेशंस की, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि मोल को किस तरह से फाइंड किया जाता है। मोल को हम किस तरह से देखते हैं कि हमारे पास मोल्स कितने हैं जब हमारे पास मैस और मोलर मैस गिवन होता है। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, अब हमने वो पढ़नी है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास हम क्या करेंगे, हम रीअरेंज कर देंगे इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए मैस ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, इसमें हमने किया नंबर ऑफ मोल्स को, इसमें अब हमने क्या करना है, हमने मैस को फाइंड करना है। तो मैस को फाइंड करने के लिए हम इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब इस फार्मूला को हम किस तरह से रीअरेंज करेंगे, हमारे पास क्या था पहले, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे फाइंड करने के लिए मैस को। तो सबसे पहले हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लाइक यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो इस साइड पे आके क्या हो जाए, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो मोलर मैस है वो डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये मैस हमारे पास जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास ये मैस आ जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसको हम अप्लाई करेंगे जब हमने मैस फाइंड करना होगा और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, मोलर मैस हमें पता होगा, तब हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को। अब आपने क्या करना है, आपकी बुक में आपको न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स में, आपने वो सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं और आपने मुझे अपनी नोटबुक्स चेक करवानी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। अब इसमें हमने क्या फाइंड करने हैं, मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस के फार्मूलाज, कि हम किस तरह से उनके फार्मूलाज को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और उससे क्या चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। इन दीज कैलकुलेशंस we can calculate the number of moles of a substance from the given number of particles. Particles are the atoms, molecules or formula units. फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हमारे पास एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर फार्मूला यूनिट हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Na। अब ये तो थी स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे हम एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू भी लगा सकते हैं जो कि हमारे पास है 6.02 10⁻23। ये थी हमारे पास पहली कंडीशन। इस कंडीशन से हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर फाइंड करेंगे, हमने ये अपना ऊपर पॉइंट देख लिया है, मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा हमारा क्या है, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, ये इक्वेशन जो है, ये किस तरह से आई है, हमने रीअरेंज किया है इस इक्वेशन को। रीअरेंज किस तरह से किया है कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, इनको हमने
नंबर ऑफ़ मोल के साथ रीअरेंज किया है। तो हमारे पास अगर हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, तो हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को यहाँ पे लिखेंगे और ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं ये, और ये जो एवोगैड्रोस नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो जब ये इस साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ। तो हम सेकंड कंडीशन में लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पे मैं आपको अगेन बता देती हूँ, इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.02 10⁻23। उसके बाद थर्ड कंडीशन है इसकी। थर्ड कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सिर्फ एवोगैड्रोस नंबर प्रेजेंट है, हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ़ मोल्स, हमें दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। हमारे पास सिर्फ मैथ प्रेजेंट है, न्यूमेरिकल में हमें सिर्फ मैथ गिवन है और हमने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, सेकंड हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तीसरी कंडीशन होगी इस फार्मूला के अंदर, हम वो अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास, हमारे पास है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स में हमने अपना प्रीवियस फार्मूला लगाना है जो कि हमने पढ़ा है मैस मोल कैलकुलेशन के अंदर, कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मैस गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह पे उसकी इक्वेशन लिखी है, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। अब ये हमारे पास थर्ड कंडीशन होगी जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी गिवन नहीं है और नंबर ऑफ़ मोल्स भी गिवन नहीं है, हमने इनको फाइंड करना है, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि यहाँ पे एंड हो रहा है। किसी को समझ ना आई हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये जो कैलकुलेशंस हैं इनमें जो फार्मूलाज दिए हुए हैं, आपने इन फार्मूलाज को यूज़ करके अपने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। जो एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, तो स्टूडेंट्स आपके पास टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, जो आपने अपनी नोटबुक्स पे ख़ुद करने हैं और जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी आप मेरे से पूछ सकते हैं और आपने मुझे वो चेक करवाने हैं। मैंने आपकी नोटबुक्स चेक करनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 एंड 1.7। ये न्यूमेरिकल्स आपके फर्स्ट चैप्टर में हैं। इनको आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करना है और मुझे अपनी नोटबुक्स चेक करवानी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें हमने जो हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। इसको आपने कंप्लीट अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट करना है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को, इसके न्यूमेरिकल्स को, और आपने मुझे चेक करवाना है।